आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर की रशिया विजिट को लेकर। देखिए, डॉक्टर जयशंकर की इस विजिट को लेकर अलग अलग लेवल पर अलग अलग तरीके की स्पेकुलेशंस लगाई जा रही हैं और स्पेसिफिकली वेस्ट में इसको एक बड़े मैसेज के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए, रशिया यूक्रेन वॉर के स्टार्ट होने के बाद में भारत और रशिया के रिलेशनशिप बहुत ज्यादा बदले नहीं है, लेकिन ओपन इंटरेक्शन कम ही हुए हैं। ऐसे में एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर एस जयशंकर की ये विजिट कई सारी आईब्रोज को रेस कराएगी और कहीं न कहीं इसका इंटेंशन भी यही था। देखिए, इस समय पूरा वर्ल्ड एक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल सिचुएशन में है। यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, मिडिल ईस्ट में भी कई कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुए हैं, अफ्रीका की सिचुएशन खराब है और वर्ल्ड में और भी कई जगहों पर कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं। इन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स में दो चीजें कांस्टेंट है, एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और दूसरा रशिया। हालांकि अफ्रीका में फ्रांस एक ज्यादा बड़ा एंगल है, लेकिन ओवरऑल आप सारे कॉन्स्टेंट्स को वेस्ट वर्सेस रशिया देख सकते हैं और इसी वजह से रशिया को पार्टनर्स की आवश्यकता है। पिछले कुछ समय से भारत और यूएस के रिलेशनशिप काफी ज्यादा स्ट्रेन्ड हुए हैं और इसके पीछे कहीं न कहीं सीआईए है। सीआईए भारत के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए खालिस्तानी टेररिस्ट को फंड कर रहा है और ये भारत के ऊपर प्रेशर बनाने की कोशिश पहले कनाडा की मदद से की गई और फिर यूएस को खुलकर सामने आना पड़ा। अब एस जयशंकर साहब की ये रशिया विजिट पूरे वेस्ट में बहुत सारे जर्नलिस्ट मॉनिटर कर रहे हैं और उन लोगों की तरफ से इन चीजों को बार बार लिखा जा रहा है। हालांकि अगर आप इंडिया के एंगल से देखें तो ये विजिट बहुत सारे एजेंडास के साथ में आई है और ये एजेंडास इंडिया के इंटरेस्ट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत और रशिया के बीच में ट्रेड के बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं और इन अपॉर्चुनिटीज के ऊपर काम करने की कोशिश भारत और रशिया काफी समय से कर रहे हैं। इनफैक्ट पिछले कुछ सालों से भारत और रशिया के बीच में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स को एक्सप्लोर करने की कोशिश की गई है जिनके ऊपर हिस्टोरिकली भारत और रशिया काम नहीं कर रहे थे। वैसे भारत एनर्जी सेक्टर में और डिफेंस सेक्टर में रशिया के साथ लगातार काम करता हुआ आया है, लेकिन डिफेंस सेगमेंट में भारत और रशिया के बीच में जो डील्स फंसी हुई थी उनको धीरे धीरे कैंसिल कर दिया गया है और ये चीज इंडिकेट कर रही है कि डिफेंस डिक्लाइन पर है। लेकिन एनर्जी सेक्टर एक ऐसा सेक्टर बनकर निकला है जहां पर भारत और रशिया के बीच में बहुत ज्यादा ट्रेड बढ़ा है और डिफेंस में जो चीजें बंद हुई हैं वो यहाँ पर मेकअप की जा सकती है। लेकिन रशिया यूक्रेन वॉर के बाद में चीजें बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो चुकी हैं। रशिया के ऊपर बहुत सारे सैंक्शंस लग चुके हैं और रशिया के साथ में ट्रेड करने के लिए अब आप डॉलर का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। भारत ने इस चीज को मिटिगेट करने के लिए रूपी रूबल का एक सिस्टम क्रिएट किया था, लेकिन वहां पर ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा हो गया था कि रशिया के पास में इंडियन रुपीस बहुत ज्यादा नंबर में पहुंच चुके थे और इसी वजह से ये रूपी रूबल वाला सिस्टम दोनों देशों के लिए सस्टेनेबल नहीं था। प्रैक्टिकली दोनों देशों को यहाँ पर एक और फ्रेमवर्क बनाने की आवश्यकता है और डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से जो इंडिकेटर्स ड्रॉप किए जा रहे हैं उनको देखकर लग रहा है कि आने वाले एक साल के अंदर यहाँ पर कुछ मैकेनिज्म बनकर तैयार होगी। इसके अलावा ब्रिक्स की खुद की करेंसी के भी चांसेस यहाँ पर बढ़ रहे हैं। हालांकि रशिया इस समय ब्रिक्स की चेयर है और ब्रिक्स का एक्सपेंशन आने वाले समय में एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होने वाला है। लेकिन एक्सपेंशन के लिए जिन कंट्रीज ने अप्लाई किया है उनमें से एक कंट्री पाकिस्तान भी है। चाइना की तरफ से कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को ब्रिक्स में एंट्री दिलाई जाए, वहीं पर भारत की तरफ से कोशिश की जाएगी कि पाकिस्तान को किसी भी हालत में ब्रिक्स का मेंबर ना बनने दिया जाए। ऐसे में रशिया की भूमिका यहाँ पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, स्पेसिफिकली इस चीज को देखते हुए कि रशिया ब्रिक्स को G20 के खिलाफ खड़ा करना चाहता है और अगर ब्रिक्स को बड़ा करना है और वहां पर करेंसी जैसे एक सीरियस टॉपिक को उठाना है, साथ ही उसको वायबल भी कराना है, तो पाकिस्तान की ब्रिक्स में एंट्री रशिया के इंटरेस्ट में भी नहीं है और यही चीज आने वाले समय में प्रधानमंत्री मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर को रशिया को कन्विंस कराना है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि भारत और रशिया की रिलेशनशिप समय के साथ साथ और बेहतर हुई है और दोनों देशों के बीच में बहुत ज्यादा चेंजेस आए नहीं है। लेकिन यूक्रेन वॉर के स्टार्ट में जो भारत बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव हो रहा था वो सीआईए के खालिस्तान वाले गेम के बाद में और ज्यादा ओपन हो चुका है और इन सभी चीजों के चलते इंडिया, यूएस और रशिया की जो ट्रायंगल है वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए कॉन्फ्लिक्ट एक्स। जय हिंद।